जरा सोचिए, एक राज्य के 12% वोटर रातों रात गायब हो जाएं। सुनने में अजीब लगता है ना? पर पश्चिम बंगाल में ठीक यही हुआ है। और आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो हमारे लोकतंत्र पर ही बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। तो देखिए, इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है एक नंबर, एक चौंकाने वाला आंकड़ा, 91 लाख। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से पूरे 91 लाख नाम हटा दिए गए, 9.1 मिलियन। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब चुनाव के इतने नजदीक आकर एक पूरे राज्य के 12% वोटर्स लिस्ट से बाहर कैसे हो गए? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम इस पूरी कहानी के हर पहलू को देखेंगे, उन चौंकाने वाले नंबर्स से लेकर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों तक। फिर देखेंगे कि चुनाव आयोग ने क्या किया और उस पर जो जबरदस्त सियासी हंगामा हुआ वो भी समझेंगे। और आखिर में उस बड़े सवाल पर आएंगे जो ये सब कुछ हमारे सामने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन आंकड़ों का जो स्केल है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो पहले पश्चिम बंगाल में वोटर्स की कुल संख्या थी 7.66 करोड़, जो घटकर 6.75 करोड़ पर आ गई। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये कुल वोटर्स का सीधा सीधा 12% है। अब किसी भी चुनाव में ये नंबर पूरा खेल पलट सकता है। अब सवाल ये कि वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? तो देखिए, एक पक्ष का आरोप है कि ये सब एक बहुत बड़ी सिस्टमैटिक धोखाधड़ी का नतीजा था। और इन्हीं आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कुछ दूसरे शिकायतकर्ता पहुंचे इलेक्शन कमीशन के पास। उनके जो आरोप थे वो मोटे तौर पर 5 पॉइंट्स के आसपास घूम रहे थे। पहला, कि पैसों के बदले में वोटर आईडी बेचे जा रहे हैं। दूसरा, कि बड़े लेवल पर नकली कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। तीसरा, कि वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों को जोड़ा गया है। चौथा, लिस्ट में घोस्ट वोटर्स यानी फर्जी नाम और मरे हुए लोगों के नाम हैं जिनसे वोट डलवाए जा रहे हैं। और पांचवा, बूथ कैप्चरिंग यानी जबरदस्ती पोलिंग बूथों पर कब्जा करना। अब पहले आरोप के सबूत के तौर पर सुजय सरकार का ये कथित बयान सामने रखा गया। दावा ये था कि बिना डॉक्यूमेंट्स वाले प्रवासियों को पैसे लेकर वोटर आईडी बेचे जा रहे थे ताकि एक फर्जी वोट बैंक बनाया जा सके। दूसरा आरोप तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। ये दावा किया गया कि सिर्फ एक आदमी के पास से 10,000 नकली वोटर आईडी कार्ड मिले। ये नंबर खुद बताता है कि ये कोई छोटी मोटी हेराफेरी नहीं, बल्कि एक बड़े स्तर का ऑपरेशन हो सकता है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने तो इसे इंडस्ट्रियल स्केल जालसाजी का नाम दिया। उनका आरोप था कि इन नकली कार्ड्स का इस्तेमाल बहुत ही संगठित तरीके से अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासियों को वोटर बनाने के लिए किया जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा 13 लाख घोस्ट वोटर्स जोड़ने, हजारों मरे हुए लोगों के नाम लिस्ट में रखने और यहाँ तक कि एक बांग्लादेशी नागरिक का नाम भी इंडियन वोटर लिस्ट में मिलने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। अब जब शिकायतों का इतना बड़ा अंबार लगा तो भारत की चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने इस मामले में दखल दिया। तो चलिए देखते हैं कि उनका एक्शन क्या था। ईसीआई ने एक प्रोसेस शुरू किया जिसका नाम था विशेष गहन संशोधन या एसआईआर। आसान भाषा में कहें तो इसका मकसद था पूरी वोटर लिस्ट की गहराई से जांच पड़ताल करना और हर गलत नाम को हटाकर लिस्ट को क्लीन करना। ये जो पूरा सफाई अभियान था ये महीनों तक 3 फेज में चला। पहले फेज में दिसंबर 2025 में 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। फिर आया दूसरा फेज फरवरी 2026 में, जिसमें लगभग 5.5 लाख और नाम लिस्ट से हटे। और आखिर में जुडिशियल रिव्यू के बाद अप्रैल 2026 में 27 लाख और नाम बाहर कर दिए गए। और इस पूरे प्रोसेस की सबसे जरूरी बात ये थी कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई की इस कार्रवाई को सही ठहराया। इससे इस पूरे संशोधन को एक मजबूत कानूनी बैकिंग मिल गई। तो ये तो थी कहानी का एक साइड। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी इस पर चुप तो बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने इन आरोपों और ईसीआई की कार्रवाई पर जोरदार पलटवार किया। तो इस सियासी लड़ाई की असली जड़ यहीं पर है। एक तरफ बीजेपी का कहना था कि टीएमसी रोहिंग्या, बांग्लादेशी और मरे हुए लोगों के नाम पर वोट बैंक बना रही है,
तो वहीं टीएमसी ने पलटकर आरोप लगाया कि बीजेपी तो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके असली वोटर्स के नाम कटवा रही है और दूसरे राज्यों से अपने फर्जी वोटर्स को लिस्ट में जुड़वा रही है। टीएमसी ने कुछ और भी गंभीर दावे किए, जैसे कि बीजेपी ने कुछ ही घंटों के अंदर 30,000 नकली वोटर एप्लीकेशंस जमा कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस सफाई अभियान के नाम पर जानबूझकर मुस्लिम वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। और तो और इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उनका एक डेलीगेशन मीटिंग से वॉकआउट कर गया। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों और आरोपों के बीच सवाल ये उठता है कि एक आम नागरिक के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए इसका क्या मतलब है। अगर हम सियासी बहस से एक कदम पीछे हटकर देखें तो कुछ बातें हैं जिन पर ज्यादा विवाद नहीं है, जैसे कि पैसे लेकर वोटर आईडी बेचने के आरोप लगे, मरे हुए लोगों के नाम लिस्ट में थे, हजारों नकली आईडी पकड़ी गईं और इन सब के बाद एक लीगल प्रोसेस के तहत 91 लाख नाम हटाए भी गए। और यही सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। क्या ये चुनावी प्रक्रिया को साफ करने के लिए एक जरूरी कदम था, या फिर ये असली नागरिकों को उनके वोट के हक से दूर करने की एक सोची समझी साजिश थी? इसका जवाब क्या है, ये सोचना और तय करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसे ही और भी विश्लेषण चाहिए जो तथ्यों के साथ सोचने पर मजबूर करें और आपको एक जागरूक नागरिक बनाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही जरूरी